स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में लौकी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में लौकी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा लौकी का फसल है जल्दी से ग्रोथ कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती मंडप विधि के माध्यम से भी किया जा सकता है और इसकी खेती ज़मीनी स्तर पर भी किया जा सकता है, यानी इसको मचान भी बोला जाता है। अगर सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से अगर संबंध रखते हैं तो यह मंडप को पूरी तरीक़ों से तैयार किया जा चुका है, यानी यह मंडप है और इसको मचान भी बोला जाता है। तो इस तरह से लौकी की खेती करने के दो माध्यम हैं। एक ज़मीन पर फैलने वाला लौकी का हाइब्रिड वैरायटी मिलता है जो ज़मीन पर फैलकर हमें लाभ देने में सक्षम हो जाता है, और एक है जो हम लोग अभी जो आप देख पा रहे हैं इस कैमरे के सामने जो आपका लौकी का फसल यह दिख रहा है, यह मंडप विधि के माध्यम से तैयार होगा, यानी यह मचान पर चढ़कर फल देने में सक्षम हो पाएगा। तो आइए समझते हैं कि मचान के माध्यम से अगर लौकी की फसल को उगाते हैं तो हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो पाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब मचान पर यह पूरी तरीक़ों से चढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, यानी अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है और यहाँ पर तार है, और इसके बाद इस मचान पर चढ़कर यह लौकी का पौधा फैलना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, और उसी क्रम में मचान के माध्यम से अगर लौकी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी कम समय में हम अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि लौकी की जब हाइब्रिड वैरायटी की चयन करेंगे तो उस समय हमें यह चयन करने में विशेष ध्यान देना होगा कि लौकी की जब हम मचान माध्यम से यानी मचान विधि के माध्यम से लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इसका हाइब्रिड वैरायटी अलग आता है। अगर आप ज़मीन पर फैलने वाले लौकी की फसल को उगाते हैं तो उसका हाइब्रिड वैरायटी अलग आता है। तो इस तरह से पहले हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, और उसके बाद जैसे हम लौकी की फसल को उगाएंगे तो उसमें हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसे मिट्टी का चुनाव करें जो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगने की संभावनाएं न हो सके, यानी अगर पानी जमाव की समस्या है तो निश्चित तौर पर वहाँ अगर लौकी की फसल को उगाते हैं तो हमारा लौकी का फसल ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाएगा और नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से अच्छे तरीक़ों से मिट्टी का चुनाव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। और जैसे ही मंडप को तैयार करने की बातें करते हैं तो मंडप को तैयार करने के लिए सबसे पहले जैसे हमारा पौधा छोटा छोटा हो तो उसमें इस तरीके से यह सूती का धागा है और इसको इस तरीके से बांध देंगे, और इसी में इसी के माध्यम से यह मंडप पर चढ़ जाएगा, और जिससे जो हमारा लौकी का पौधा है वो फैलने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यह लौकी का पौधा इस रस्सी के माध्यम से मंडप पर चढ़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसी माध्यम से यह लौकी का पौधा मंडप पर चढ़कर फैलने में सक्षम हो पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर लौकी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ लौकी का फसल उगाना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। और बरसात के मौसम में यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही बरसात हो यानी थोड़ा सा भी बारिश हो तो हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें खाद भी डाल दिया गया है, और जिससे जो हमारा लौकी का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, यानी लौकी का पौधा जल्दी से ग्रोथ कर सके। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है, सही रणनीति के साथ अपने मचान को भी तैयार करना है, यानी मंडप को भी तैयार करना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना, सही समय पर खेती करना हमारे लिए पहला दायित्व है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो कीट है आपको कैमरा के सामने दिख भी रहे होंगे, कीट यानी लाल कलर के कीट हैं। तो इस तरह से इन कीटों से सुरक्षा प्रदान करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर इन कीटों से आप सुरक्षा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, यानी समय से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके
अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा लौकी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ इस बरसात के मौसम में लौकी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लौकी की फसल से अगर मंडप विधि के माध्यम से लौकी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप ज़मीनी स्तर पर उगाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो फल होगा वह ज़्यादा लंबा होने की संभावनाएं थोड़ा कम रहती है। अगर मंडप विधि के माध्यम से करते हैं तो जो लौकी का पौधा नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई बढ़ने की संभावनाएँ हो सकती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खेती करना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लौकी की खेती इस बरसात के मौसम में करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।